अच्छा जी, दूसरी जो खबर है सबसे बड़ी वो ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान की है। अफ़गानिस्तान के ऊपर मैंने गालिब के साथ मिलके एक पूरी लंबी स्ट्रीम की है। आप जाके पाकिस्तानी मुल्क पे भी देख सकते हैं, वो 1 डेढ़ घंटे की है। उसमें से पहला जो घंटा है, वो उसमें हमारे ख़्यालात हैं, जो हमने ख़्यालात का इज़हार किया है। इसके ऊपर जो बड़ी ज़रूरी बात ये है कि एक बहुत अजीब किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में हो रहा है अफ़गानिस्तान तालिबान के हक़ में। तालिबान के हक़ में ये अम प्रोपेगेंडा हो रहा है कि तालिबान बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बदल चुके हैं। मज़े की बात ये है, पहले ये कहते थे कि तालिबान जो हैं, वो इस्लाम को रिप्रेज़ेंट नहीं करते। अगर वो इस्लाम को रिप्रेज़ेंट नहीं करते, तो फिर ये तालिबान के आने की खुशियाँ क्यों मना रहे हैं और ये मकबूल, अंसार, अब्बासी और वो तहाशा जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, इनके आने की खुशियाँ क्यों मना रहे हैं? इसका मतलब क्या अगर वो काफ़िर हैं, अगर वो बुरी पाकिस्ता इस्लाम की बुरी छवि पेश कर रहे हैं, तो फिर उसको उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है ये कि हम बड़े अरसे से ये कहते चले आ रहे हैं कि अगर हज़रत मोहम्मद वाला इस्लाम आज नाफ़िज़ होगा, तो वो या तो तालिबान होंगे या दाइश होगी। अब दाइश में भी कहेंगे नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता। तालिबान के हत्थे जो लौंडियाँ अगर चढ़ेंगी क्योंकि अफ़गानिस्तान में गैर मुस्लिम औरतें इतनी शायद नहीं हैं, जो होंगी उन्होंने उनको लौंडिया बांदिया बनाना है। जब इन्होंने हमले किए। तो हमले करके उनको लोंडी बनाएँगे, क्योंकि ये हज़रत मोहम्मद ये काम करते करते रहे हैं, जवेरिया, सफ़िया इस तरह की बहुत बेतहाशा कहानियाँ मौजूद हैं। तो ये खुशियाँ क्यों मना रहे हैं? अब देखते हैं कि और ऊपर से ड्रामेबाज़ी कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के लोग बड़े खुश हैं। अगर अफ़गानिस्तान के लोग खुश हैं, तो ये देखें, इस जहाज़ की कैपेसिटी सिर्फ़ 150 बंदा है और ये तकरीबन 700 बंदे को अब जहाज़ है ये, जहाज़ का अंदर का जो उनका कार्गो प्लेन होता है अमेरिका का मिलिट्री का, ये उसके अंदर लोगों को इस तरह बैठा के लेके जाया जा रहा है जैसे वैनों में लोग जा रहे हैं। ये लोग क्यों जा रहे हो? बेतहाशा वीडियोज़ हैं, आपने वो वीडियो देखी होगी कि जहाज़ पे वो लपके और वो जहाज़ उड़ गया, वो नीचे गिर गए लोग। इतने डेस्परेट थे वो तालिबान से दूर जाने के लिए। अभी तक तालिबान का जो काबुल का जो एयरपोर्ट है, वो तालिबान के कब्ज़े में नहीं दिया गया क्योंकि उसके ऊपर इंटरनेशनल फोर्सेस अमेरिका और मेरे ख्याल तुर्की भी है शायद, जो उसको गार्ड कर रहे हैं और लोग उधर उसमें जा के जहाज़ भर-भर के बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, इवन इंडिया में भी जा रहे हैं। तो ये कैसी ड्रामेबाज़ी है? और ये इसमें आप अमेरिका को भी कह सकते हैं कि ग्वांतानामो बे वगैरह का जो मुसलमान बड़ा नारा मारते हैं, ये देखें, ये आदमी कह रहा है, ये तालिबान कमांडर कह रहा है कि इसने 8 साल ग्वांतानामो बे में इसने गुज़ारे थे और वहाँ से जब बच के आया तो बड़ा इसने शो मार के कहा कि हाँ, 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 देखो कितने बेवकूफ़ हैं अमेरिकी, उन्होंने हमें छोड़ दिया और हमारी तरह के बेतहाशा लोगों को गुआंतानामो बे ने छोड़ दिया। इसी वजह से आपकी आफ़िया सिद्दीकी को नहीं छेड़ते, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं कुछ ना कुछ होता ही होता है, ये कुछ ना कुछ लोग दहशतगर्द होते ही होते हैं और आफ़िया सिद्दीकी भी दहशतगर्द थी। इसलिए आफ़िया सिद्दीकी को आज तक नहीं छोड़ा। मैं कहता हूँ छोड़ना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को क्योंकि ये वापस आके यही काम करेंगे, जो ये आदमी कर रहे हैं यहाँ पे। ड्रामेबाज़ी देखें किस तरह चल रही है कि हमारे जो उलमा भी हैं, वो भी कह रहे हैं, अब ये देखो ये दांतों वाले साहब जो हैं, अपना क्या नाम है इनका, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ये कह रहे हैं तालिबान की जो पीसफुल एंट्री हुई है काबुल में, मुझे फ़तह मक्का की याद आ गई। हाय! रोमांटिसाइज़ेशन, फ़तह मक्का की इनको याद आ गई। अभी जब ये वाले काम होंगे ना वहाँ पे, तब ये देखना किस तरह वो औरतें हैं, ये जो नीले-नीले बुर्के जो हैं, इसके नीचे कोई जानवर नहीं है, इसके अंदर औरतें हैं और उनके ऊपर भी ये वीडियो चल रही है। बीनीथ द वेल सीएनएन की डॉक्यूमेंट्री थी, 2000 में बनी थी और इसमें इस औरत का कसूर ये था कि ये रेहड़ी पे थी। रेहड़ी पे कोई कोई पता नहीं फल-फ्रूट देख रही थी, तो इसने अपना बुर्का इस तरह उठाया था हल्का-सा और उसको मारा इन्होंने बेदर्दी से इस तालिबान ने। तो ये इस तरह औरतों को मारते हैं और अभी मारेंगे। अभी इन्होंने मारना-पीटना आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुत जल्द आपको ये वीडियोज़ आना शुरू हो जाएँगी। रिपोर्ट्स ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं कि किस तरह जो जर्नलिस्ट थे, जिन लोगों ने अफ़गान हुकूमत का साथ दिया था, उनको हंट डाउन करना तालिबान ने शुरू कर दिया। ये इंसानियत की खिलाफ़-वर्ज़ी होनी ही होनी है यहाँ पे। अम, तो इसलिए या तो आप ये तय कर लें कि क्या तालिबान इस्लाम की असल रिफ्लेक्शन है? अगर आप कहते हैं कि नहीं है, तो फिर उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? और अगर आप ये कहते हैं कि सही रिफ्लेक्शन, फिर मान जाएँ पे कि वो वाक़ई सही रिफ्लेक्शन है। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान एक लॉस्ट कॉज़ है, जो पूरी 20 साल में जो लोग आज़ाद मुआशरे के अंदर जिस तरह का पाकिस्तान का सिस्टम था, वैसा ही हुआ होगा कि लड़कियाँ स्कूल कॉलेज में जा सकती थी वगैरह-वगैरह। तो अब ये ऐसा नहीं होगा। मज़े की बात ये है कि एक तो पाकिस्तानी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने देखा कुछ इंडियन मुसलमान भी कर रहे हैं सपोर्ट, कुछ पता नहीं इंडियन लिबरल भी कर रहे हैं, ये कहने में आ रहा है, मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया। लेकिन मज़े की बात ये देखो, अफ़गानिस्तान की ये बदकिस्मती है
कि उनके हथ उन वो किन लोगों के हमले के नीचे आ गए हैं, ये देखें। व्हाट इसको क्या कहते हैं, बम्पर कार्स को इसमें इसको क्या कहते हैं, डॉजम कार्स। उसने उधर भी क्लाशनकोफ रखी हुई है। और ये देखें, वो जिम में चलेगा, वो जिमिंग हो रही है, वो देखें। यानी वो देखो, ये अमेरिका की भेड़े गर्क हुए हुए हैं कि $1 खरब लगा, वो उल्टा चला रहा है, $1 खरब लगा भी दिया और कहाँ पे चले गए और किन लोगों ने इनको खरीदे। ये एक इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी है कि ये आम लोग बेचारे, अफ़गानिस्तान की बदकिस्मती है। खैर एनीवे, अब यही देखने में आएगा कि क्या ये पाकिस्तान तक इस तरह का काम आता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन बात फिर वहीं पे मुनाफ़िकत की आ जाती है कि पाकिस्तानियों को अफ़गानिस्तान में तो शरिया पसंद है, तालिबान पसंद है, अपने मुल्क में नहीं पसंद। अपने मुल्क के टीटीपी को ये दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के तालिबान को, टीटीएफ को, तालिबान तहफ़्फ़ुज़ अफ़गानिस्तान, टीटीए को, उनको हीरो बनाया हुआ है इन्होंने। कितने बड़े मुनाफ़िक लोग हैं ये। अब मुझे किसी ने वीडियो का क्लिप भेजा, हमारे एक बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं, डॉक्टर नहीं, सॉरी, मेजर गौरव आर्या जी। उन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी कुछ अर्सा पहले। बड़ी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन है, चेक करें वो क्या कह रहे थे। ये तालिबान जीतेगा, हारेगा। तालिबान है करीब 75,000 और जो अफगान फौज है, जिसमें अफगान पुलिस शामिल, जिनके पास हथियार हैं अफगानिस्तान में, वो है तकरीबन 3.5 लाख। 75,000 जो है 3.5 लाख से जीत नहीं सकते, ये बात सच है। तो जिसको ये लगता है ना कि तालिबान फुर्र से दौड़ के काबुल में बैठ जाएगा, अब वो नहीं हो पाएगा, वो पुराने दिन बीत गए। मेरे गौरव आर्य साहिब, इतनी बड़ी बोंगी मार दी आपने। ये कहा जा सकता है, एनीवन कैन बी रॉन्ग, लेकिन इतनी स्टार किस्म की आपकी खिलाफ खराब हो जाए। खैर वो मेजर गौरव आर्य जी वो ये भी कह रहे हैं, देखो जी बाइडेन भी तो गलत हो गया, बाइडेन ने भी तो कहा था कि इट्स नॉट गोना हैपन। तो खैर बाइडेन तो एक सदर था, वो इसलिए खुल के सारी बातें नहीं कर सकता था, ताकि क्योंकि सदर की बात और होती है। लेकिन आप एक एनालिस्ट थे, अनफॉर्चुनेटली आपकी, अगर आपका ऐसा एनालिसिस है तो सर प्लीज आइंदा कभी एनालिसिस मत दीजिएगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।